तो ये इसका रिज़ल्ट देखें जी, हमारी खुराक का ये रिज़ल्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से खा रहे हैं। मिक्स आपने इस तरीके से करना है कि पहले एक साइड पे एक चक्कर निकाल देना इस तरह से मिक्स करते हुए, और फिर जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान हमारी जो खुराक हम बकरों को दे रहे हैं और सारे भाइयों को हमने ज़ुबानी बताया था कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालती हैं, मसलन कि ये जैसे चने का छिलका है, सोयाबीन का छिलका, गुली छिलका और राइस पॉलिश, मकई का दलिया, गंदम का दलिया, ज़ुबानी हमने सारा कुछ बताया था कई वीडियो में। तो भाइयों ने पूछा था कि भाईजान हमें एक एक चीज़ लहदा से भी दिखाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, किस तरह की होती है। तो भाईजान अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ें ना मिलें तो मैंने आपको वीडियो में पिछले में बताया था कि सारी चीज़ें मेरे पास मुयस्सर हैं, जो भी भाई कहेगा मैं कार को इंशाल्लाह करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल दिखाता हूँ आपको, एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ कि वो किस तरह की होती है। जैसे कि ये सबसे पहले आप ये देखिए, ये चने का छिलका, ये तो तकरीबन हर जगह से मिलता है। अब ये चने के छिलके में आप ये हल्की हल्की जो है ना चने की दाल और ये भी देख रहे हैं, तो ये अच्छे छिलके की निशानी होती है। आपने जब भी लेना है इस तरह का साफ़ सुथरा और जिसमें थोड़ा बहुत चने की दाल का दाना नज़र आ रहा हो, इस तरह का छिलका आपने ख़रीदना है। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं जी गुली छिलका। ये देखिए, ये होती है गुली। अब ज़्यादातर भाइयों ने इसके बारे में पूछा था कि भाई ये गुली छिलका क्या होता है। तो भाईजान ये आप देख सकते हैं इस तरह की ये गुल्ली होती है, गुल्ली छिलका। ये इसबगोल का छिलका जो वाइट कलर का होता है ना, वो इसके ऊपर से उतर जाता है, तो नीचे से ये गुल्ली निकल आती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बकरों के लिए, लेकिन ये बाज़ इलाकों में ना काश्त होती है ना मिलती है। तो भाईजान मैं हाजिर हूँ, जिस भाई को भी चाहिए होगी वो मुझे बता सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, थंबनेल में भी आपको नज़र आया होगा। तो जो भाई मंगवाना चाहे वो ये लहदा चीज़ें भी मंगवा सकता है। और इन सब को मिला के जो मैं वंडा तैयार अभी कर रहा हूँ, वंडा तो नहीं कहते, दाना कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उसे इस दाने को अब जैसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर नज़र आएंगी कि ये चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। तो ये गुली छिलका हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं जी मकई का करा। ये मकई का आटा नहीं होता, ये करा होता है, यानी कि आप इसे दलिया भी कह सकते हैं, बारीक दलिया। ये मकई का इस तरह का पिसवा के वो आपने ऐड करना है। ये मकई का करा जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा कि हर फीड में इस्तेमाल होती है मकई, इसलिए मकई भी एक अहम जुज़ है इस सारे वनडे का। तो तीसरे नंबर पे हमने ये मकई ऐड कर दी है जी। तो ये चौथे नंबर पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी सोयाबीन का छिलका। अब सोयाबीन का छिलका भी कई भाइयों को नहीं पता कि वो किस तरह का होता है, तो ये आप गौर से देख लें, इस तरह का सोयाबीन का छिलका होता है। ये देखिए, ये क्रीम कलर का होता है और साफ़ सुथरा आपने छिलका देखना है। ये इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सोयाबीन का छिलका हो गया जी चौथे नंबर पे। और जब ये मुकम्मल सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, सारा तैयार करता हूँ, फिर मैं अपने बकरों को डाल के भी दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह से कितने शौक़ से खाते हैं, और आपको अपने बकरों का शौक़ भी करवाऊंगा कि वो माशाल्लाह से किस तरह से ग्रोथ की है उन्होंने, और आगे 20 दिन में वो किस तरह ग्रोथ करेंगे इस खुराक की वजह से। तो पाँचवें नंबर पे हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं जी राइस पॉलिश। राइस पॉलिश आप गौर से देख लीजिए कि इस तरह की होती है। अब राइस पॉलिश आपने इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी होती, और जो ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी और मिकदार है ना, वो हमने बड़े अच्छे तरीके से तजुर्बात से जो हमें रिज़ल्ट हासिल हुआ है उसके मुताबिक फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं सारी। अगर किसी भाई ने मिक्स मंगवाना हो ना, तो वो भी हम आपको ज़रूर मुहैया करेंगे, जो सारी चीज़ों का हमने मिक्स तैयार किया है वंडा। तो ये राइस पॉलिश भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जी। अब ये देखिए, ये सारी राइस पॉलिश भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब छठे नंबर पे हम इसके अंदर करेंगे जी ऐड गंदम। ये आप देख सकते हैं, ये गंदम का दलिया भी है और साबुत दाना भी गंदम का, लेकिन जो साबुत दाना है वो भी बिल्कुल बारीक है। ये स्पेशल हमने बकरों के लिए तैयार करवाई थी, जो शैलर से हमने तैयार करवाई थी कि बारीक दाने में और दलिए में हमें मुहैया हो, जो कि आसानी से बकरे को हज़म हो सके। अगर इस तरह की गंदम आपको ना मिले तो आपने दलिया ऐड कर लेना गंदम का। ये भी एक तरह का दलिया ही है समझ लें, लेकिन ये साबुत दाना भी इसमें बारीक मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो ये छठे नंबर पे हम इसके अंदर गंदम ऐड कर रहे हैं। तो सातवें नंबर पे हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं जी चोकर। ये चोकर भी आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा है। यही आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ जो है ना
वो साफ़ सुथरी आपने डालनी है, साफ़ सुथरी जो है ना वो मिक्स करनी है। तो ये अभी हम चोकर इसमें डालने लगे हैं, चोकर भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो तैयार होगा मिक्सर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बकरे कितने शौक़ से खाते हैं। अपने बकरों को डाल के उनको खिला के दिखाता हूँ कि वो किस तरह से शौक़ से खाते हैं और ये तैयार किस तरह से होता है। और डालने के लिए जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको बकरों के आगे डालने के लिए आपने तैयार किस तरह से करना है, पानी कितना इसमें ऐड करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ सारा। मिक्स करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पहले एक साइड पे इस तरह से इसको सारे को पलटना है, ऐसे इस तरह से। जब एक साइड मुकम्मल हो जाए फिर आपने इसी तरह दूसरी साइड पे इसको पलटना, तो ये इंशाल्लाह मिक्स हो जाएगा जी। तो अब ये मिक्स हो के बिल्कुल तैयार हो गया है, ये खुशक बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इनको बकरों को डालना है इसको। तो बकरों को डालने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि ये तकरीबन 2 किलो दाना है जो हमने तैयार किया था, और 2 किलो दाने में आपने 1 किलो पानी ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से पानी ऐड करने के बाद आपने इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस इतना ही काम है आपका, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना। बस जितना वंडा हो, जितना वज़न, उससे आधे वज़न पानी डाल के आपने अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके बकरों के आगे डाल देना है। अब मैं डाल के भी दिखाता हूँ आपको ये कितने शौक़ से खाते हैं। अभी इनके आगे डाल दी है जी, आप देखें कितने शौक़ से खा रहे हैं। ये जितनी भी वीडियो आपने देखी है, हर वीडियो में आपने देखा होगा कि ये बकरे इसी तरह शौक़ से खाते हैं। ये राजनपुरी और बीतल खा रहे हैं। अब ये मक्खी चीने भी आप देखें, ये देखें ये भी उसी तरह मुंह भर भर के शौक़ से खा रहे हैं। अब इन्होंने 5 मिनट नहीं लगाने, इसको ख़त्म कर देना है। तो अब आपको मेरे ख्याल में हर चीज़ की समझ आ गई होगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। ये माशाल्लाह से आप बकरों की ग्रोथ देख सकते हैं। ये इसी खुराक पे मैंने इनको शुरू से रखा हुआ है। अब जिस भाई को भी कोई मुश्किल पेश आ रही हो, उसके इलाके से कोई चीज़ ना मिल रही हो, लहदा कोई भी चीज़ मुझसे मंगवाना चाहे तो आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता करना है 0306 042 99 63। तो अभी वक्त मेरे ख्याल में बिल्कुल थोड़ा रह गया, ईद बिल्कुल नज़दीक है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी खुराक अपने बकरों को खिलाएं ताकि वो ग्रोथ अच्छी तरह से करें और आपकी इस पूरे साल की मेहनत जो है वो आपको वापस मिले। अल्लाह हाफ़िज़।